एक बार एक किसान भगवान से नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था। बहुत ही मेहनत करके वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल भी करता था। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप के कारण या कभी आंधी। कोई न कोई ऐसा कारण बन जाता था जिससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं और कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है। पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात को भी नहीं जानते हैं। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, वो नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना कि मैं अन्न के कितने भंडार लगा देता हूँ। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेत पर तुम्हारी जैसी इच्छा होगी तुम वैसा ही मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में उगाई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तो पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने खेतों की तरफ आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल मन ही मन में बहुत ही खुश हो रहा था और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सर पकड़ लिया और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले ही रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय अभाव तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप से मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई भी संघर्ष ही ना हो और कोई भी चुनौतियां ना हो तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे और हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा।